और फिर अल्लाह ने फजल कर दिया। वेंटिलेटर उतरा, घंटे बाद बेगम ने आंखें खोली। 1.5 घंटे बाद वो सर को हरकत देकर इधर उधर देखने लगी। 2.25 घंटों बाद बोलना पहचानना शुरू कर दिया। क्या खुशी जब 4.5 दिनों बाद बेगम के चेहरे पर मुस्कुराहट देखी। क्या खुशी जब उसने बच्चों का पूछा। क्या खुशी जब हमने सहारा देकर उसे बेड पर बिठाया। क्या खुशी जब मैंने उसे गुजरे 4 दिनों की कहानी सुनाई। वो बेयकीने के आलम में बोली, अच्छा, ये सब हो चुका। क्या खुशी जब रात को दोनों बच्चे मां से मिलने आए, बेगम के गले लगे, दोनों बच्चे आंखों में आंसू। मंजर ऐसा बयान नहीं किया जा सकता। क्या खुशी जब उसे रात गए पहली बार सूप के चंद चम्मच पिलाए गए। क्या खुशी जब 2 दिन आईसीयू में रहकर उसे मेडिकल वार्ड में शिफ्ट किया गया। क्या खुशी जब पहली दफा सहारा देकर उसे चलाया गया। क्या खुशी जब उसे अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। क्योंकि उन खुशियों में कठिन लम्हे भी आए, जैसे जब वेंटिलेटर उतरा, अगला 1 घंटा जान सूली पर लटकी रही। हम डरे सहमे हुए। डॉक्टरों ने कह दिया था अगर 1 1.5 घंटे में आंखें न खोली, रेस्पॉन्स न दिया, ऑक्सीजन लेवल ब्लड प्रेशर कंट्रोल में न रहा, वेंटिलेटर दोबारा लगाना पड़ेगा। वो 1 घंटा क्या अजियतनाक इंतजार बयान से बाहर है। लम्हे वो भी कठिन जब डॉक्टर से सुना वो वेंटिलेटर तक पहुंची सेप्टिक शॉक की वजह से। वजह बनी वो पथरी जिसने पित्ते से निकलकर कई शरियानें ब्लॉक कर दी। लेकिन अब भी खतरा टला नहीं। एक और पथरी अभी तक पित्ते में मौजूद है। फिर पूरे जिस्म में इंफेक्शन भी। लंबे अरसे तक अद्वियात एंटीबायोटिक पर रहना पड़ेगा। मगर ये कठिन लम्हे इसलिए कठिन न लगे क्योंकि एंड रिजल्ट अच्छा निकला। हम खुश। बेगम मौत के मुंह से वापस आ गए। बेगम घर आई। हमने घर का एक कमरा अस्पताल बना दिया। 24 घंटे के लिए तरबियत याफ्ता नर्सें मौजूद। रोजाना डॉक्टरों के विजिट, हर 4 घंटे बाद इंजेक्शन, हर 6 घंटे बाद मुख्तलिफ किस्म की ड्रिप्स, हर 8 घंटे बाद एंटीबायोटिक, हर लम्हे ऑक्सीजन, ब्लड प्रेशर की निगरानी, इलाज, परहेज, लम्हा बलम्हा निगरानी। बेगम का मोराल, ये जान जोखों का काम, मगर चूंकि बेगम घर पर, हमारे दरमियान हम बहुत खुश, बहुत मुतमईन। लेकिन हमें क्या खबर, हमें क्या मालूम, हमारी खुशियां आरजी, हमारा इत्मीनान वक्ती। ऊपर आसमानों पर कुछ और ही लिखा जा चुका है, कुछ और ही फैसला हो चुका है। हैवी एंटीबायोटिक, मुसलसल इंजेक्शन, भांत भांत की दवाइयां। बेगम का मैदा जिगर मुतासिर होने लगा। उसका खाना पीना छूट रहा। हर वक्त हंगामी सूरत हाल। कभी ब्लड प्रेशर इतना नीचे कि जान के लाले पड़ जाते। हम भागम भाग अस्पताल पहुंच जाते। कभी ऑक्सीजन लेवल इतना नीचे हमें अस्पताल जाना पड़ता। इसके अलावा 8 10 टेस्ट ऐसे जो दिन में 2 मरतबा होते। इन टेस्टों की रिपोर्टें आती, कोई ना कोई रिपोर्ट गड़बड़ होती। ये समय कभी कोई चीज कम निकलती तो कभी कोई शय ज्यादा। बार बार अस्पताल जाना पड़ता। ये बताता चलूं, उसी भागम भाग के दौरान हमने लाहौर, कराची, लंदन, अमेरिका सब डॉक्टर्स की राय भी ली। कई को ऑनलाइन चेक भी करवाया। मैदे जिगर के हवाले से पाकिस्तान का कोई मुतबादिल अद्वियात वाला डॉक्टर, हकीम, स्याना ना छोड़ा। दुनिया भर में दुआएं करवाएं, सदके देने की इंतहा कर दी। मगर सूरत हाल दिन ब दिन खराब। सब कुछ होते हुए भी हम बेबस थे। हैवी एंटीबायोटिक, बेगम का जिगर शदीद मुतासिर। इससे यरकान हुआ। अब एक अजीब सी सूरत हाल, जिसम में इन्फेक्शन, एंटीबायोटिक जरूरी, मगर एंटीबायोटिक नहीं दे सकते क्योंकि जिगर जवाब दे रहा है। हमारे डॉक्टर जो चिड़िया को तोप से मारने के लिए मशहूर हैं, उनकी हैवी एंटीबायोटिक ने बेगम के मेदे, जिगर का सत्यानाश कर दिया था। हम इस्लामाबाद के 2 प्राइवेट अस्पतालों के दरमियान फुटबॉल बन चुके थे। कभी एक अस्पताल तो कभी दूसरे अस्पताल। गो कि मैं बेगम का मुसलसल हौसला हिम्मत बढ़ा रहा, उसे मुसलसल तसल्ली दे रहा, उसे किसी न किसी तरह गाड़ी में बिठाकर रोजाना ड्राइव पर ले जा रहा। मगर शायद अब उसे पता चल रहा था कि कुछ और होने वाला है। वो मुझे बार बार कह रही, अगर मुझे कुछ हो गया मेरे बच्चों का ख्याल रखना। अगर मुझे कुछ हो गया अपना ख्याल रखना। अगर मुझे कुछ हो गया तो जो कुछ मेरा है सब कार खैर के कामों में लगा देना। मेरा स्कूल चलाते रहना। जो मस्जिदें ज़ेरे तामीर हैं उन्हें मुकम्मल करवाना। अगर मुझे कुछ हो गया मैं न रही, याद रखना मैं जहां भी हुई तुम्हें बच्चों को बहुत मिस करूंगी। तुम सबका इंतजार करूंगी। मैं उसे टोकता, रोकता, तसल्ली देता, कहता बेवकूफ़ों वाली बातें मत करो।
तुमने लंबा जीना है। अभी हमने मिलकर बहुत कुछ करना है। हिम्मत, हौसले से काम लो। अच्छा वक्त नहीं रहा तो ये बुरा भी नहीं रहेगा। अगर बेगम की सूरत हाल ऐसे तसल्लियां हौसले देते हुए मैं बड़ी मुश्किल से आंसू रोकता और अक्सर जब मेरी आवाज भरने लगती मैं बात बदलकर फोन के बहाने कमरे से निकल जाता। अब बेगम का जिगर न सिर्फ काम करना छोड़ चुका बल्कि दिल, दिमाग, गुर्दों, फेफड़ों पर भी असरअंदाज हो रहा था। पित्ते में पथरी अलग परेशानी, जिस्म में इन्फेक्शन अलग चैलेंज। एक शाम 2-3 डॉक्टर दोस्तों ने मशवरा दिया। सीएमएच पिंडी में मेदे जिगर के बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। एक बार वहां से भी चेकअप करवाओ। मैं अगले दिन बेगम को लेकर सीएमएच गया। तफसीली मुआयने के बाद डॉक्टर की टीमों ने यह कहकर पांव के नीचे से जमीन निकाल दी कि बहुत देर हो चुकी है। हमें कोशिश करेंगे मगर साथ साथ हमें जिगर ट्रांसप्लांट करवाने का अमल भी शुरू करना होगा। बेगम को सीएमएच में दाखिल कर लिया गया मगर हर गुजरते दिन के साथ सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी। जिगर जिस्म के दूसरे अज़ा को मुसलसल मुतासिर कर रहा था। इन्फेक्शन आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। गालिबन 5वें दिन शाम को मुआयने के बाद डॉक्टर की टीमों ने मुझे बुलाया। कहा, सूरत हाल ठीक नहीं है। आपकी अहलिया को आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ेगा। मैंने कहा, वो करें जो उसके लिए बेहतर है। बेगम को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। वहां बमुश्किल दिन गुजरा। रात को भगदड़ मच गई। बेगम सांस नहीं ले पा रही थी। तमाम तर कोशिशों के बाद जब कुछ न हुआ तो हंगामी तौर पर वेंटिलेटर लगा दिया गया। मैं एक बार फिर आईसीयू में, बेगम एक बार फिर वेंटिलेटर पर। 2 माह वेंटिलेटर से बाद फिर वेंटिलेटर पर। मैं हक्का बक्का, हैरान और परेशान, आईसीयू में सर झुकाए बैठा, आंसू की झड़ी लगी हुई।